ईवीएम को लेकर हर कुछ समय के बाद लगातार एक चुनौती सी दी जाती है, एक तरीके की आशंका सी जताई जाती है। इससे आप कितने मुतमईन हैं? क्योंकि आप सिर्फ हिंदुस्तान के इलेक्शन नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इलेक्शन देख रहे हैं और कम से कम 2.5 दशकों से तो मैं आपको जानता हूं। जब आपने हिंदुस्तान के तमाम इलेक्शंस को देखा, उस वक्त भी देखा है जब पेपर बैलेट से होते थे और अब जब ईवीएम से हो रहे हैं। क्या इन आरोपों में कुछ सच्चाई आपको दिखाई पड़ती, कुछ कुछ नजर आता है कि वाकई में इसमें कुछ दम है? आशुतोष, इस मुल्क में पिछले 10 सालों में 50% चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। वही नरेंद्र मोदी हैं, वही भारतीय जनता पार्टी है। हमारा सारा फोकस 2014 और 2019 के मैंडेट पे रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो मौकों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, विपक्ष के नेता, विपक्ष के लीडर जीते हैं, हम उनकी जीत को अंडरमाइन करते हैं हर बार जब हम ईवीएम के ऊपर चुनाव प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ईवीएम के ऊपर बहुत बहस करते हैं, लेकिन 2-3 चीजें मैं क्लैरिटी के साथ में कहना चाहता हूं। नंबर 1 चीज, ये बात गलत है कि ईवीएम दुनिया में कहीं और यूज नहीं होता। अमेरिका में कई सारे राज्यों में ईवीएम यूज होता है। मैं वहां पे काम करता हूं, इसलिए मैं आपको इस बात के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, भारत के जो ईवीएम है वो दरअसल अपने स्ट्रक्चरली बिल्कुल अलग तरीके के हैं। सॉफ्टवेयर हैक करके ईवीएम को हैक किया जाने वाली चीज टेक्निकली, ये बहस अलग है। मैं अभी जो संक्षेप में आपको बता रहा हूं, जो होना चाहिए, दरअसल सारा फोकस होना चाहिए कि हम प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं। मसलन 100% वीवीपैट होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को बजट भी है और वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि अगले चुनाव 100% वीवीपैट के ऊपर हो। वीवीपैट का और असली वोटों के मिलान के लिए जो रैंडम वाली जो बात है कि कहां से हम उठाएं और रैंडमली उसको मिलान करें, इसमें मुझे लगता है जितनी पार्टियां, जितने पोलिंग एजेंट हैं, उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए हर एक को कि आप अपनी मर्जी का कोई भी एक पोलिंग बूथ बताएं और इलेक्शन कमीशन को उसका मिलान करने के लिए बाध्यता होनी चाहिए। तीसरी चीज, 1% से कम मार्जिन की जितनी भी सीटें हैं वहां 100% वोटों की गिनती वीवीपैट पे होने का ये एक अलग से सुझाव जाना चाहिए। उसका ऊपर कानून भी शायद बनाए। मतलब जो ये चीजें ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, ये करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पुराने समय पे जाकर के देखें। क्योंकि मैं जानता हूं बड़ी संख्या में दर्शक ऐसे जिन्होंने वो दौर, वो जमाना देखा ही नहीं है। पेपर बैलेट का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हम रह करके पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में या बाकी जगहों पे हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आंखें खुली नहीं है, हम उसका जिस तरीके से दुरुपयोग होता है पेपर बैलेट का, वो हमारे सामने भी देखा है हमने। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है पेपर बैलेट में। और अगर किसी को ये खासतौर पे चूंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड इस समय अपोजिशन के सपोर्टर्स से आ रही है, तो उनको एक बार ये चिंतन करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी ने आपकी बात ये मान ली कि आइए पेपर बैलेट पे करते हैं, जरा आत्मचिंतन कीजिए, इस समय लाठी किसके पास में है, उसके बाद रिसोर्सेस किसके पास में है और भैंस किसके पास में जाएगी। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर ये बात बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में। हमने वो जमाना देखा है, उस जमाने में वापस मत जाइए। इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट और बेहतर और रिगरस हम कैसे बना सकते हैं, इसमें संवेद पूरे देश की ताकत लगनी चाहिए और सारे दलों को साथ में आकर के उसे और फुल प्रूफ बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? मतलब एक छोटी सी आशुतोष, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के कार्ड को आपके आधार से लिंक होना चाहिए? फर्जी वोटर्स को रोकने, डुप्लीकेट वोटर्स को रोकने का इससे बढ़िया नायाब तरीका और क्या हो सकता है? इसमें किसी को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? तो ये चीजें हमको करनी चाहिए अच्छे बेहतर डेमोक्रेटिक भविष्य के लिए, बजाय इसके कि हमारी जगह पे केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और प्रश्न चिन्ह। ये बहुत संक्षेप में अभी है। कभी आप इसको पूरी तरीके से इसको खारिज करते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है। ये जो दम नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा आशुतोष। इस मुल्क में सन 98 में पहली बार ईवीएम का जो एक विधानसभा चुनाव में प्रयोग शुरू हुआ था एक्सपेरिमेंट के तौर पर। ईवीएम के इंट्रोडक्शन के पहले इस मुल्क में 95% जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो प्रो इनकम्बेंट आते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ है इस मुल्क में, तब से मेजॉरिटी इलेक्शन रिजल्ट एंटी इनकम्बेंट आने शुरू हुए। यानी लोगों का गुस्सा रजिस्टर होता है और ईमानदारी से सरकार बदलने में उसकी ओर जाता है। ये अपने आप में सबसे बड़ा उसका सबूत है कि ईवीएम एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है।
लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं। आपके चाहने से नरेंद्र मोदी किसी के भी चाहने से हार जाएंगे। उनको हराने के लिए आपको जो मेहनत करनी है वो नहीं करेंगे आप, और ईवीएम पे दोष लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर बैलेट से भी आप उनको हरा पाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।